नमस्कार, जय धन्वंतरी। मैं हूं डॉक्टर राकेश। स्वास्थ्य अमृता में आपका स्वागत है। स्वास्थ्य अमृता हमारी ऐसी आयुर्वेद यूट्यूब चैनल है जिसमें हम आपको शास्त्रोक्त और संपूर्ण आयुर्वेद की सच्ची माहिती प्रदान करेंगे, जो मार्केट में टोटके मिलते हैं उससे कहीं अलग, और सच्ची शास्त्रोक्त माहिती चरक, सुश्रुत, काश्यप, अष्टांग हृदय संहिताओं वगैरह में क्या बताया है आयुर्वेद के बारे में, उसकी सच्ची माहिती हम आपको प्रदान करेंगे। हमारा एक ही ध्येय है कि जन जन तक, घर घर तक आयुर्वेद पहुँचे और आयुर्वेद की सच्ची माहिती पहुँचे, जिससे हम रोगों से लड़ पाए और रोग आने से बच पाए। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आयुर्वेद के द्वारा बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएंगे, आयुर्वेद बच्चों की इम्यूनिटी के बारे में क्या कहता है, थर्ड वेव प्रिवेंशन में आयुर्वेद का क्या रोल होगा, बच्चों को आहार, बच्चों की निद्रा, बच्चों को कैसे रहना चाहिए, बच्चों को कैसे रखें, वो सब माहिती हम आज के वीडियो में देखेंगे। कोविड के थर्ड वेव के प्रिवेंशन में हमें आयुर्वेद का बड़ा योगदान दिखाई दे रहा है, तो हम आपको पूरी माहिती देंगे कि आयुर्वेद के शास्त्रों में बच्चों की संभाल लेना कैसे बताया गया है। तो जानिए इस वीडियो में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात्महे। आयुर्वेद के अंदर बच्चों के बारे में मुख्यत्वे 3 संहिता में सबसे ज़्यादा माहिती दी गई है। वो संहिता है, पहली काश्यप संहिता, दूसरी चरक संहिता, तीसरी सुश्रुत संहिता। तो हम तीनों संहिता की शास्त्रोक्त माहिती लेकर आपको बताएंगे कि बच्चों की इम्यूनिटी में ये आयुर्वेद कैसे वर्क करता है। पहला, चरक संहिता में हमारे जीवन जीने के लिए मुख्यत्वे 3 उपस्तंभ बताए गए हैं। उसे 3 पिलर्स ऑफ लाइफ कहते हैं। पहला है आहार, दूसरा निद्रा और तीसरा ब्रह्मचर्य। बच्चों में अगर हम ब्रह्मचर्य ना गिने तो पहला आहार और दूसरा निद्रा पे महत्व देंगे। आहार और निद्रा, हमारा खाना और हमारा सोना ठीक तरह से हो, अच्छे तरह से हो, आयुर्वेद के हिसाब से हो, तो हमारे बच्चे कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो देखते हैं आहार के बारे में। आहार के हिसाब से सुश्रुत संहिता में बच्चों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है क्षीराद, दूसरी है क्षीर अन्नाद, तीसरी है अन्नाद। क्षीराद यानी कि जो बच्चे सिर्फ माता का दूध पीते हैं, क्षीर अन्नाद मतलब माता का दूध भी पीते हैं और थोड़ा खाना भी खाते हैं। तीसरा है अन्नाद, वो जो सिर्फ खाना खाते हैं, मतलब 4 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चे। हम देखेंगे क्षीराद बच्चों के बारे में कि जो बच्चे सिर्फ माता का दूध पीते हैं, उसे हम कोविड के थर्ड वेव से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और उसकी हमें कैसे संभाल लेनी है, उसके बारे में। अगर क्षीराद बच्चों के बारे में देखें तो हम 4 मुद्दों में बात करेंगे। पहला कि प्योर ब्रेस्ट मिल्क, अगर माता का दूध पीता है बच्चा तो वो माता के दूध प्योर होना चाहिए। दूसरा, बच्चे को दूध कब पिलाए। तीसरा, बच्चे को दूध कब ना पिलाए। और चौथा, अगर दूध नहीं मिल पा रहा है, माता हाजिर नहीं है, या फिर कोई अन्य कारण से बच्चे को हम माता का दूध नहीं पिला सकते, तो उस समय में आयुर्वेद के अनुसार बच्चे को क्या दिया जाए जैसे उसकी इम्यूनिटी बरकरार रहे। पहला टॉपिक कि प्योर ब्रेस्ट मिल्क यानी कि शुद्ध स्तन्य कैसा होना चाहिए, उसके बारे में अष्टांग संग्रह में माहिती दी गई है कि शुद्ध स्तन्य के कुछ लक्षण दिए हैं। पहला लक्षण है उदक पात्रे तु दूह्यमानम, मतलब हम माता का दूध निकाल कर पानी में डालें तो पानी में वो बिल्कुल घुल जाएगा, तो वो शुद्ध स्तन्य है। अगर पानी में धुला नहीं, पानी के ऊपर तैरता है या पानी के नीचे तैरता है, तो वो अशुद्ध स्तन्य है। ऐसे स्तन्य को पिलाने से बच्चे बिल्कुल बीमार पड़ेंगे, और शुद्ध स्तन्य पिलाने से बच्चे का आरोग्य अच्छा रहेगा। दूसरा लक्षण बताया शंखाभास, मतलब शंख की तरह हल्का सा सफ़ेद रंग का वो होना चाहिए। तीसरा बताया है मधुर रस, मतलब वो स्वीट होना चाहिए, उसमें पूरी मात्रा में शुगर होना चाहिए। चौथा बताया है अतंतुमय, मतलब उसमें कोई भी प्रकार के फाइबर्स दिखाई देने नहीं चाहिए। अगर उसके पानी में डाले तो भी तंतु नहीं निकलने चाहिए। अगर हम बच्चों को शुद्ध स्तन्य पिलाते हैं तो उससे बच्चों को क्या लाभ होता है, इसके बारे में आचार्यों ने बताया है कि कुमारस्य आरोग्यम शरीर उपचय बल वृद्धिश्च भवति। कुमारस्य आरोग्यम यानी बालक की हेल्थ अच्छी होती है,
शरीर उपचय यानी कि बच्चे की फिजिकल बॉडी फिट होती है। बल वृद्धिश्च भवति मतलब बच्चा पूरे दिन एक्टिव रहता है। और दूसरा, उसका व्याधि क्षमत्व बल बढ़ता है, इसलिए उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो हमने ये बात की कि शुद्ध स्तन्य पिलाने से बच्चों की इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाती है कि सभी रोग बच्चे से दूर रहते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है कि बालक को हम कब दूध पिलाएं। बालक को कब दूध पिलाना है, इस प्रश्न का सही उत्तर है जब बालक मांगे तब। अगर बालक बोल नहीं सकता तो अब हम कब उसे दूध पिलाएंगे, तो उसका कई लक्षण बताए हैं कि अगर बालक भूखा है तो कंटिन्यूअस रोने लगेगा। अगर तुम दूध पिलाओ उसके बाद वो चुप हो जाएगा, मतलब वो भूखा है। दूसरा कि बालक दूध पीने के बाद जितना एक्टिव होता है उतना भूखा होता है तब एक्टिव नहीं होता है, तो उसको स्फूर्ति कम महसूस लगे या फिर वो रोने लगे तब हम उसे दूध पिलाएंगे। मॉडर्न साइंस के हिसाब से हमें बच्चे को हर 2-3 घंटे पे दूध पिलाते रहना चाहिए, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे को पहले पिलाया हुआ दूध पूरी तरह से पाचन हो गया है कि नहीं हो गया है। अगर पाचन होने से पहले हम बच्चे को वापस दूध पिला देंगे तो वो इनडाइजेशन का शिकार हो सकता है। आयुर्वेद में उसे अध्यसन कहा गया है। अगर अध्यसन कराओगे, बच्चे को बार बार भूख नहीं लगी है, उसके अलावा भी आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाओगे तो बच्चे को इनडाइजेशन या लैक्टोज इंटॉलरेंस जैसी बीमारी भी हो सकती है। इसलिए आपको हमें 2 चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर बच्चा भूखा भी ना रहे और बच्चे को भूख लगने के बिना ही हम ब्रेस्ट फीडिंग नहीं दे सकते। अगर हमने ओवर ईटिंग किया तो भी वो हमारी इम्यूनिटी कम करेगा, और अगर हमने बच्चे को भूखा रखा तो वो भी हमारी बच्चे की इम्यूनिटी कम करेगा। तो हम ये दूसरे मुद्दे में ये 2 बातें याद रखेंगे कि बच्चे को ओवर ईटिंग भी नहीं कराना है और बच्चे को भूखे भी नहीं रखना है। इस वीडियो में तीसरी बात है बच्चे को कैसे दूध पिलाए। धात्री यानी कि बच्चे की माता को स्नान करके स्वस्थ कपड़े पहन के बच्चे को गोदी में लेके पूर्व दिशा में बैठने को ऋषि मुनियों ने बताया है। उसके बाद उसे गोदी में लेकर सुमनः ऐसा वर्ड यूज़ किया है, प्रसन्न मन से बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। प्रसन्न मन से, जो कि मॉडर्न साइंस में भी कहा है कि अगर हम हैप्पीनेस के साथ बच्चे को दूध पिलाते हैं तो वो ऑक्सीटोसिन बूस्टर का काम करता है और ब्रेस्ट फीड का प्रवर्तन अच्छी तरह से होता है। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारा मन प्रसन्न हो तब हम उसे ब्रेस्ट फीड करवाएंगे। आयुर्वेद के अनुसार ब्रेस्ट फीडिंग कराते वक्त उसकी धात्री यानी कि माता को एक प्रार्थना बोलने को कहा गया है, जिससे बच्चे का मन प्रसन्न रहे और माता का मन की प्रसन्न रहे और एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। इसके समय हमें एक प्रार्थना बोलने को कहा है, वो है त्वारः सागरास्तुभ्यम स्तनयो क्षीरवाहिनी भवन्तु शुभगे नित्यम बालस्य बलवृद्धय। मतलब हमारे क्षीर यानी कि ब्रेस्ट मिल्क में चारों समुद्र जो प्रवर्तन करे और हमारे बच्चे की बल वृद्धि करे। ऐसी प्रार्थना करने के बाद हमें उसे ब्रेस्ट मिल्क पिलाना चाहिए पूर्व दिशा में बैठकर। इससे क्या होगा कि बच्चे का मन भी प्रसन्न होगा, उसके आसपास पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी, माता के आसपास भी पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी और वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। तो तीसरा मुद्दा ये था कि बालक को कैसे दूध पिलाना चाहिए। इसमें खास बात एक है कि बालक को बैठकर दूध पिलाने को कहा गया है। सोते सोते कभी भी दूध मत पिलाइए, इससे कई प्रकार की हानि हो सकती है। इसलिए हम बालक को बैठे बैठे ही दूध पिलाएंगे। इसका चौथा मुद्दा है कि हम बच्चे को कब ब्रेस्ट मिल्क न पिलाएं। उसके लिए माता की कुछ अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था है क्षुधितः। अगर माता को बहुत भूख लगी है तो उसके शरीर में ही पूरा न्यूट्रिशन नहीं है, इस समय पर हम बच्चे को दूध नहीं पिला सकते हैं। दूसरा, शोकार्त। अगर माता स्ट्रेस में है तो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन इम्बैलेंस होगा और बच्चे को प्रॉपर दूध नहीं मिलेगा, तो इस अवस्था में भी हम दूध नहीं पिला सकते। तीसरा है क्रोधित। अगर माता क्रोधित अवस्था में है तब भी हम उसका दूध नहीं पिला सकते। चौथा, क्षीण। अगर माता का डे बाय डे बॉडी वेट कम हो रहा है, माता पूरी क्षीण हो गई है, क्रूश हो गई है, तो इस अवस्था में हम उसका दूध बच्चों को नहीं पिला सकते हैं। चौथा,
अगर माता विदग्ध भोजी है, मतलब माता गर्म आहार विहार करती है, जंक फूड खाती है, तो हम ऐसी माता का दूध बच्चों को नहीं पिला सकते हैं। 5वां, विरुद्ध आहार। अगर माता विरुद्ध आहार लेती है तो हम उसका दूध बच्चे को नहीं पिला सकते। अगर ऐसा दूध बच्चे को पिलाए तो क्या होता है, इसके बारे में आचार्यों ने बताया है कि अजीर्णम व अपि, ऐसा आहार बच्चों को दिया जाए तो वो अजीर्ण यानी कि पेट के रोग और इंडाइजेशन करता है। आजकल हम देखते हैं कि बच्चे बहुत रोते हैं, एब्डोमिनल स्पाज्म, एब्डोमिनल कोलिक, या बच्चों को पेट में चूक आना, जिसका कोई भी कारण विज्ञान के पास नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका जवाब आयुर्वेद के पास है कि माता का दूध न पिलाने की अवस्था में अगर हम दूध पिलाते हैं तो वो पेट दर्द का कारण बनेगा या पेट के रोगों का कारण बनेगा। अल्टीमेटली वो हमारी या बच्चों की इम्यूनिटी कम करेगा। तो इस अवस्था में हम दूध ना पिला के बच्चों की इम्यूनिटी प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे रोगों से प्रिवेंट कर सकते हैं। हमारा लास्ट और 5वां टॉपिक है, अगर हम माता का दूध ना मिले तो बच्चों को उसके अलावा क्या दे सकते हैं। माता के दूध का अल्टीमेट कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसके दूध से जो बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ते हैं वो दुनिया में किसी भी पदार्थ से नहीं बढ़ा सकते। लेकिन आयुर्वेद आचार्यों ने कई बार किसी की माता गुजर जाती है या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से किसी की माता को स्तन्य नहीं आता है, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो आचार्यों ने बताया है कि स्तन्य अभावे तु पयम छागम गव्यम व तद्गुणम पिबेत। मतलब कि स्तन्य का अभाव हो यानी कि ब्रेस्ट मिल्क फीड का अभाव हो, तब हम बच्चों को बकरी या गाय का दूध पिला सकते हैं। कैसे, तो इस श्लोक के अंत में उन्होंने लिखा है कि सीतायुक्तम, यानी कि गाय का दूध या बकरी का दूध लेना है, उसे पूरा उबालकर शर्करा डालकर हिलाकर बच्चों को पिलाना है। तो हमने देखा कि आचार्यों ने 3000 साल पहले भी बच्चों के स्वास्थ्य की इतनी सूक्ष्माति सूक्ष्म माहिती हमको प्रदान की है, सूक्ष्म से सूक्ष्म चिंता की है। आप भी जानेंगे कि कितनी अच्छी माहिती आयुर्वेद के द्वारा आपको मिलती है, क्योंकि आयुर्वेद ये नुस्खों का साइंस नहीं है, टोटकों का विज्ञान नहीं है। आयुर्वेद एक प्योर साइंस ऑफ लाइफ है। तो आप भी अपने बच्चों की इम्यूनिटी के बारे में जानने के लिए अपनी नज़दीकी आयुर्वेद डिग्री धारक आयुर्वेद चिकित्सक का संपर्क करें। वीडियो में दी गई जानकारी का भी आप शास्त्रोक्त तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा क्षीराद बच्चों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम क्षीर अन्नद और अन्नद यानी कि दूध पीने वाले और खाने वाले बच्चों को क्या खिलाए और उसकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।